ओके बच्चों, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में जे एडवांस 2024 में जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो क्वेश्चन आया था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एक ही क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखें क्या पूछ रहे हैं। तो इनका कहना है कि कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द वैल्यू ऑफ 10। अच्छा, ये वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या बताना है अपने को? बताना है tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 माइनस 2 कॉस इनवर्स 2/√5। देखिए, प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब क्या है? प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब जो फंडामेंटल वैल्यूज हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। जैसे कोई साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं बच्चों? तो हम लोग लेते हैं -π/2 से π/2, है ना। फिर कोई कॉस इनवर्स है तो उसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं? 0 to π। एंड अब ये तो मतलब जे एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, बट ये आप समझ लीजिए कि फ्री के नंबर है ना, क्योंकि बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बच्चों को देना ज़रूरी है सो दैट दे कैन सॉल्व देम वेरी इजली, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो टफ रहते हैं। तो ये इजी कैटेगरी का है, क्योंकि ऐसे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो जैसे ये साइन इनवर्स 3/5 है ना, तो 10 के अंदर एक साइन इनवर्स दिया और एक 2 कॉस इनवर्स दिया है। तो बहुत इजी है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? ये 3/5 है, यानी ये है 3 और ये है आपका 5, जो हो जाएगा 4। तो tan इनवर्स करोगे तो ये 3/4 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है साहब? ये है cos इनवर्स 2/√5, यानी कि ट्रायंगल करेंगे तो ये 2 है और ये √5 है, तो ये 1 हो जाना है। तो इसको जब आप tan इनवर्स में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1/2, ऐसा, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो गया। अब tan के अंदर tan इनवर्स a और ये 2 tan इनवर्स b है, तो इसको भी tan इनवर्स में कर सकते हैं। तो चूंकि ये जो 1/2 इसकी मॉड वैल्यू तो एक से कम ही है, तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वही अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। कैसे? दिस इज 2 tan इनवर्स 3/4, फाइन। दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2 tan x है, तो 2 tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स 2x। मैंने क्या कर दिया यार, ओके। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1/2 का स्क्वायर, ऐसे। तो ये रिजल्ट हो गया। तो इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लीजिए, अभी तो काफ़ी इजी था बच्चों। तो इस साइड हो जा रहा है tan इनवर्स ऑफ 3/4 और इधर हो जा रहा है tan इनवर्स ऑफ 1 ऊपर आएगा और 1 माइनस 1/4 तो 3/4, तो ये 4/3 हो जा रहा है, ऐसा। तो ये क्या हो गया? tan इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो अब क्या कर सकते हो? अभी तो पॉजिटिव ही है, तो उसको π/2 नहीं, चलो ठीक है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस b, और नीचे करेंगे तो 1 प्लस ab, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हो गया। 3/4 में 4/3 निकलता है, तो 12 ऊपर आ गया बच्चों, सॉरी 12 नीचे हो गया, और 9, तो ये -7 होगा ही सपोज, है ना। हाँ, -7 और नीचे 2, सो दिस इज -7/24। ऐसा कोई आंसर है क्या? देखते हैं एक बार। ठीक है, तो -7/24 इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि केवल इतना ही पार्ट है और इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये तो हम लोग बचपन में सॉल्व करते थे, जब आप एकदम शुरुआती आपकी क्लासेस होती हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं। सो दिस इज डन, है ना। तो बच्चों ये एक ही क्वेश्चन था 2024 में।
तो ये जो अभी हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपके लिए कुछ भी फ़ायदेमंद हो रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जो सीरियसली एडवांस के क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहते हैं उनके साथ अवश्य शेयर करें, है ना। धन्यवाद बच्चों।